नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब जो पल है वो बस चंद लम्हे बचे हैं जिसकी आपने लंबे समय तपस्या की थी। उसका कल परीक्षण होना है 14 मई को। और मैं एक उम्मीद करता हूँ कि आप सब सफल होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, तैयारी सब लोग करते हैं और तैयारी के साथ साथ बेसिक जो किताबें होती हैं, नोट्स होती हैं, सब लोग सेम ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ माइनर गलतियों के कारण क्या होते हैं, हम लोग छोटी मोटी गलतियों से कारण 2-4 नंबर ऊपर नीचे होने की वजह से सफल हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हमें कल नहीं दोहराना है, या मैं अपने लंबे समय के अनुभव के उपरांत जो मैंने यहाँ पे पाया है कि क्या क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहिए एग्जाम हॉल में या एग्जाम सेंटर के बाद हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन पर डिस्कशन करेंगे। और ये उम्मीद है, लाजमी है, हर किसी बच्चे की डर डर पैदा हो रहा होगा, बेचैनी पैदा हो रही होगी, सर दर्द भी हो रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, तबीयत भी खराब हो रही होगी, डॉक्टर से दवाई भी लेके आ गए होंगे कुछ लोग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही होंगी कि सर हम अब दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, जो पहले था वो भी चला गया, भूल गए हैं, यानी पेपर कैसे आएगा, यानी यहाँ ये आएगा तो कैसे करेंगे, उसका तैयारी पूरी हो चुकी है, हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमारा ये रह गया पढ़ने के लिए, या लास्ट ईयर पेपर नहीं पढ़े हैं, या बाकी मतलब बहुत सारे यहाँ पे मतलब जो दर्द है आपका लगातार वो बढ़ रहा होगा। लेकिन छोटी सी बात समझने का प्रयास करें, आप वो एस्पिरेंट हैं कि अगर आपने पढ़ा है तभी तो दर्द हो रहा है, तभी तो आप भूल रहे हो, तभी तो बेचैनी हो रही है। तो दो तरह के प्राणी होते हैं, एक वो प्राणी जिसको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, उसने फॉर्म भरा है, एग्जाम सेंटर में जाएगा, वो खुशी खुशी जाएगा। लेकिन जिसने तैयारी करी है उसे घबराहट पैदा होना स्वाभाविक सी बात है भाई, तो घबराहट को होने दीजिएगा। लेकिन इतना घबराहट को पैदा नहीं करना है कि तुम अपने आप की जो अंदर तुमने इकट्ठा किया था उसी को भूल जाओ। तो इसीलिए घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तबीयत भी खराब होगी, परेशानी भी होगी, सब कुछ भूलोगे भी। लेकिन जो आप उस 2 घंटे में कल वहां बैठेंगे वो आपका परीक्षण है कि कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितना रिमाइंड कर पाते हैं। उसके लिए जरूरी है अपने जो समस्याएं हैं उनको शून्य करके लेके जाएं, जो प्रेशर है उसको जीरो कर दीजिएगा। यानी इवन मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे कुछ भी मेंटल प्रेशर मत रखिएगा, बस आप स्वाभाविक तरीके से अपना 100% दीजिएगा। उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अब आपको क्या करना है। देखिए, चंद लम्हे बचे हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ छोटा मोटा ध्यान रखना, जो की पॉइंट है कि ऐसा लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर सकते हैं। पहला पॉइंट, 2020, 2021, 2022 3 साल का पेपर देख लीजिए, आराम से देख पाएंगे रात में। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपने करंट की मैगजीन पढ़ी है या नोट्स बनाए हैं या मार्किंग किया है, उसके कुछ मेन टॉपिक जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक बार रिकॉल रिमाइंड कर लीजिए। कुछ डाटा तो आपके दिमाग से स्किप नहीं हो पा रहा, ये कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपके सामने जो नोट्स बनाए होंगे, आपने सिनॉप्सिस बनाए होंगे 1-2 पेज के, 4-5 पेज के, जो आपको लगा होगा कि लास्ट मोमेंट में मुझे ये पढ़ना है, तो आप उसको रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा आप किसी का भी कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा तरीके से रखना, अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करिएगा। रात भर नींद नहीं आती तो टेंशन मत लीजिएगा, एक दिन शरीर झेल लेगा आराम से, कल शाम को आके सो जाना। लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि रात को नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, पढ़ लो यार, क्या जा रहा है भाई। और यदि आ रही है तो सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठो आराम से सेंटर पे। तो अब तुम्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना। पहली बात, एग्जाम सेंटर में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि इस बार आयोग ने कहा है कि 10 मिनट पहले, यानी 9:20 पे, 9:30 बजे पेपर होगा, तो 9:20 पे जो गेट है वो एग्जाम सेंटर का क्लोज कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, मान लो 1-2 मिनट या 10-5 मिनट की वजह से आपने जो तपस्या की थी अगर वो सफल नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए एक ही कारण बनेगा कि तुम एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे हो। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पहले पहुंचिएगा और ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा, और एक की जगह 2 लेके जाइए, 3 लेके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किस्मत खराब होती है कि एक पेन नहीं चल रहा होता है, तो आप दूसरे का प्रयोग करते हैं, राइट। तो दूसरी बात जो है, आई कार्ड रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा, यहाँ पे बाकी पानी की बोतल रख लीजिएगा। अगर आपको कंफर्टेबल है तो कपड़े भी थोड़ा सा कंफर्ट पहन के जाइएगा, आपको जो लगता है कि आप वैसे कपड़े पहन के जाइए जिसमें तुम कंफर्ट रह सकते हो। दूसरी बात, प्रश्न जो अटेम्प्ट करने हैं 130-135 से प्लस करने हैं। ऐसा कोई विद्वान नहीं, ध्यान रखना, जो 20 से 25% रोग ना कर पाए। वो कहे जाके कि भैया मैं तो यहाँ पे 100% करूंगा, 95 सही हो जाएंगे, घर चलाऊंगा। ऐसा होना स्वाभाविक बात है, हर किसी स्टूडेंट के 20, 25, 30% जो है रोंग होने ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आप 130 के आसपास जाएंगे, 30 रोंग में हो जाएंगे, तो 95 के अराउंड यहाँ पे आप लोग घूम घाम के आ जाओगे। 95 क्या है, बिल्कुल श्योर, सिक्योर और सेफ जो है स्कोर कहलाएगा। 95 क्वेश्चन आपको सही करने हैं।
उसके साथ यहाँ पे OMR को अच्छे से भरना है। कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि OMR को अच्छे से नहीं भरते हैं, इसका मतलब वहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो रॉन्ग हो जाता है, या छोटी छोटी गलतियों से हमारा जो अनुक्रमांक है या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं। उसको बड़ी शालीनता सहजता के साथ भरना है, वहाँ कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ लेके बैठे हो वही लोग चेक होगा तो फायदा क्या होगा। उसके बाद आपको एग्जाम पेपर ध्यान रखिएगा 3 से 4 राउंड में करना। 3 राउंड तो करना ही करना है। पहले राउंड में वो प्रश्न करने जो आपको 100% आते हैं, दूसरे राउंड में वो प्रश्न करने जिन पे तुम 50-50% गेम खेल रहे हो, और तीसरे राउंड में जो वो प्रश्न करने हैं जहां पे लगता है कि 25% इसका आंसर ये हो सकता है, उसको खेल के आइएगा। आवश्यकता पड़ती है तो 4th राउंड को भी ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कितने राउंड यहाँ पे निकाल पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये सामान्यतः कहा जा सकता है कि 3 राउंड तुम यहाँ पे निकाल के आना चाहिए। साथ में अगर अब तुम्हें बता देता हूं कि क्या टेक्निक का प्रयोग करना है। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना बचे, अब लगता है कि हमारे 80 प्रश्न ही सही हो पा रहे हैं, ये 70 प्रश्न सही हो पा रहे हैं, तो टिक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि 90% जो फॉर्मूला है ये काम करेगा। कुछ प्रश्न जो है 20 से 25 प्रश्न जो होते हैं वो ये वाले आते हैं कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या इनमें से दोनों में से नाइदर, 1 और नॉट, दोनों गलत हैं। तो जब ये 4 ऑप्शन आएंगे तो कोशिश करिएगा कि तुम्हें नहीं आता है प्रश्न, अगर आता है तो भैया वही लगाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही लगाना, लेकिन अगर आता है तो वही लगाइए, यानी पहला सही, दूसरा सही है, दोनों सही, जो भी सही हो। और नहीं आता है तो 90% जो है उसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ये आंसर होता है। लिख लीजिएगा, स्टाम्प पे बता रहा हूं आपसे, 90% बता रहा हूं आपसे। उसके बाद पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, यदि आपको लगता है कि हाँ अब ये प्रश्न आता ही नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, और तुम्हें उसका टिक करना है, तो 90% सही होने के चांसेस होंगे। इसका मतलब ये कि 30 प्रश्न अगर ऐसे दिखाई देते हैं और तुम्हें 30 पे ही नहीं आते हैं, तो 90% मतलब 20-25% सही हो जाएंगे आपके ऐसे करके ना। तो यहाँ पे सी लगा सकते हैं, यानी सी की जगह होता है बी, जहां भी होता है, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, वहां टिक कर लीजिएगा। दूसरी बात, दूसरे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो ये होते हैं कि आपको ए देगा, कथन देगा, उसकी व्याख्या देगा। कथन में ए और आर लिखेगा और ए और आर कथन और व्याख्या में लिखेगा, तो उसमें जब भी ऐसा लिखता है तो ये मान के चले कि 90% जो प्रश्न होते हैं वो यही लिखा होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें से अब तुम्हें आता ही नहीं है वो प्रश्न करने के लिए, तो आप कुछ मत करिएगा, आप डायरेक्टली वहां पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इस प्रश्न पे टिक करके आ जाइएगा। ये मैं श्योर बोल रहा हूँ कि 20 प्रश्न अगर ऐसे टिक किए हैं तो 90% का मतलब ये रहा कि 17-18 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, मैं श्योर बोल रहा हूं। और तीसरी पॉइंट ये निकल के आती है कि OMR को बड़े सहजता के साथ भरना है। तो कल का दिन आपका है, यानी अब आपने जब अब शादी होती देखा हो आप लोगों ने, तो क्या होती है तैयारी हम लंबे समय से करते हैं, लेकिन जब बारात जा रही होती है तो वहां हम लोग कुछ खरीदते नहीं है, कुछ परचेस नहीं करते हैं, कुछ लेते नहीं है। जो आपने माल यूज किया है उसको आप पहनते हो, उसको आप वहां पे दिखाने के लिए करते हो। अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम को दिखाना है कि हमने इकट्ठा किया है। तो अब तुम्हारी बारात जो है रेडी होने वाली है, कल आप मिलोगे अपनी दुल्हन से, दूल्हे से, ध्यान रखना। तो कल का पेपर आपका दुल्हन दूल्हा होगा, तो एंजॉय करें जिस तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं एक शादी समारोह में, ऐसे ये परीक्षा भी एक क्या है समारोह है, इसका एंजॉय करिए कल का। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है लगभग मैं कह सकता हूं कि अपने, और आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो ईमानदारी के साथ अपने प्रश्न को करके आओगे और कल का दिन आपका है, आप इसमें सफल होगे। बस आपको ध्यान रखना, कुछ चीजों का ध्यान में रखते हुए जो आपने तैयारी की थी वहां जाके, और ध्यान रखिएगा कभी कभी हमें प्रश्न बड़ा कठिन लगता है, तो जब आपको प्रश्न कठिन लगे तो कोशिश करिएगा ऑप्शन को पढ़ने का। कभी कभी हम ऑप्शन के आधार पर प्रश्न का आंसर सही निकाल लेते हैं, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई प्रश्न कठिन भी लग रहा है तो ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करें। कभी ऐसा ना हो कि आपने प्रश्न को पढ़ा और कठिन देख के उसको छोड़ दिया, हो सकता है कि तुम ऑप्शन से उसका आंसर निकाल पाओ। और कुछ प्रश्न जो वहां मिलान वाले आते हैं यूपीपीसीएस में, कोशिश ये करिएगा कि 4 पॉइंट आएंगे तो चारों में से किसी एक में आपका जो दिमाग है वो काम कर जाएगा। तो एक को पहले अगर मिला लेंगे तो ये कह सकते हैं कि 80% मिलान वाले प्रश्न जो है ऐसे वो सही हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक का कल प्रयोग करना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से। दुनिया में ध्यान रखना क्या हो रहा है कल, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या कहेगा, इन सबको छोड़ के कल आप 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ दीजिएगा अपने ऊपर। इस संसार में आप अपने आप को बनाने के लिए आए हो, वो कल का दिन आपका है। वो कल का दिन अगर आपका है, अगर तुम्हें कल का दिन बनाना है तो तुम्हें अपने आप को कल समय देना पड़ेगा। तो इसी शब्दों के साथ आज की इस यात्रा को हम समापन करते हैं। कल मिलेंगे कैसा रहा पेपर, इसके डिस्कशन के साथ। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सब आज की चर्चा से बड़े मोटिवेट भी हुए होंगे, लेकिन एंजॉय करिए कल का। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।